स्टॉक मार्केट में हरगिज सरमायाकारी न करें। हाँ हाँ, मैं ही ये बात कह रही हूँ कि स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है उस वक्त तक जिस वक्त तक आपके पास ये तीन मिसाइल मौजूद ना हो: टेक्निकल तज्जिया, फंडामेंटल तज्जिया और मार्केट इनसाइट। क्योंकि जब तक इन तीन हथियारों पर आपकी गिरफ्त मजबूत नहीं हो जाती, तब तक स्टॉक मार्केट सिर्फ एक खतरा है, मौका नहीं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ये तीनों हथियार आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ पीएसएमयू के यूट्यूब चैनल पर। तो आज ही हमारा प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और मुझे मैसेज करें कि मैं तैयार हूं। पहले सीखें, फिर सरमायाकारी करें। गाइडेंस के बगैर हरगिज नहीं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और आप देख रहे हैं पाकिस्तान शेयर मार्केट अपडेट। नाज़रीन, बात करेंगे आज मार्केट के ऊपर। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फ्राइडे को जो है मार्केट में हमने जो है एक डिक्लाइनिंग सेशन ही देखा। उससे पहले हमने ये देखा था मार्केट में कि मार्केट जो है काफी ज्यादा इस डाउन ट्रेंड में थी, एक जिसे कहा जाता है ब्लड बाथ। जी हाँ, थर्सडे वाले दिन हमने ये देखा और फ्राइडे वाले दिन भी मार्केट डाउन ट्रेंड पे ही थी, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक इश्यूज हैं वो चल रहे हैं। और फर्दर क्या और मसाइल हैं, क्या वजह है, क्या जो है ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को डिक्लाइन की तरफ ही लेकर जा रही हैं, और जिसे हम कह सकते हैं मंदी। ये सारी बातें हम जानेंगे। और आज हमारे साथ मौजूद हैं AWT के हेड ऑफ रिसर्च मोहम्मद इकबाल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और उनसे हम बात करेंगे मार्केट की और सेक्टर्स की। और जो है इनको वेलकम करने से पहले मैं आप लोगों से ये ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग जो है मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और साथ ही साथ जो है मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, और इसके अलावा आपने इसको शेयर करना है सबके साथ, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट की और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस हो। तो चलिए जी, चलते हैं अपने गेस्ट की तरफ, उनको वेलकम करते हैं और उनसे जानते हैं मार्केट का हाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। और जो है सर, सबसे पहले तो मैं फ्राइडे मार्केट का जो है एक ओवरव्यू आपसे लेना चाहूंगी। काइंडली वहाँ पाए नाज़रीन के साथ आप शेयर करें। जी जी, देखें, कल जैसे जियो पॉलिटिकल जो रिस्क थे विद हम्म। रिगार्ड्स टू ईरान और यूएस की जो जंग है, हम्म। उससे रिलेटेड काफ़ी सारे रिस्क थे। वो तो उस वजह से कल मार्केट में आपने ब्लड बाथ देखा होगा। हम्म। फिर उसके बाद रात को भी कॉन्फ्लिक्टिंग न्यूज़ आई थी। फिर उसके बाद एक अनाउंसमेंट ये आती है ट्रम्प से की एडमिनिस्ट्रेशन से कि 10 साल 10 दिनों के लिए जो है हम्म। इसमें कोई एक्शन वगैरह नहीं लिया जाएगा। बेसिकली इसमें जो है वो डील जो है उसी पे फोकस होगा। अगर कोई डील हो जाती है ईरान के साथ, हम्म। देन इट विल बी ऑल ग्रेट। उसके बाद 10 दिन के बाद फिर ये फैसला करेंगे कि बेसिकली एक्शन लेना है नहीं लेना। तो ये है, तो इस वजह इस चीज को मार्केट ने भी आज वेलकम किया। आप हम्म। देखेंगे मार्केट जो है इनिशियली जब सुबह खुली थी, तो हम्म। उसमें जो है बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रही थी। कभी मार्केट 2000 पॉइंट नेगेटिव हो जाती थी, कभी 500 पॉइंट। और हाँ। अभी जो मार्केट जो क्लोज हुई है वो तकरीबन 1600 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है। तो यस, मार्केट ने इसको जो है एक पॉजिटिव वे में लिया है। और अगर मैं जनरली स्पीकिंग अगर इकोनॉमी की बात करूं, तो चीज़ें मोर और लेस स्टेबल ही हैं। और अगर आप देखें तो अभी करंट अकाउंट का नंबर आया है, वो भी सरप्लस आया है जनवरी का। इन्फ्लेशन भी जो है विद इन दी टारगेट रेंज है हमारी। और इसके अलावा जो है इन्फ्लेशन के अलावा जो है सर, हमारे जो एफडीआई के जो नंबर के हवाले से थोड़ा सा है कि वो जो एफडीआई के नंबर हैं उसमें तो वो काफी कम आए हैं। हम्म। एफडीआई एक ऑब्वियसली एक कंसर्न है कि हम्म। एफडीआई जो है उसमें एक पिकअप नहीं आ रहा हम्म। बिकॉज ऑफ मैनी रीजंस। मोस्ट प्रोबेबली जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ना, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो है वो टैक्सेस वगैरह हैं। आप जो हमारी जो कंपनीज हैं यहाँ पे 29% कॉर्पोरेट टैक्स भी दे रही है। फिर उसके बाद सुपर टैक्स वगैरह भी दे रहा है। अगर कंपनी जो है 500 मिलियन जो है प्रॉफिट कमा रही है, तो उसको 10% सुपर टैक्स देना पड़ रहा है।
इसके हाँ। अलावा जो है फिर अगर आपकी कंपनी दूसरी कंपनी से डिविडेंड इसको आ रहा है तो 15% भी देना पड़ रहा है। तो ऑल एंड ऑल सबसे ज़्यादा टैक्स हमारी जो है वो कंपनीज वगैरह दे रही हैं। तो इन सब सिचुएशन में जो है ज़्यादातर कंपनीज जो है वो या तो ऑप्ट यही कर रही हैं कि अपने जो है कुछ बिजनेसेस हैं वो उसको शट डाउन कर दें, या अगर किसी के पास अपॉर्चुनिटी आती है तो वो फिर दूसरे बिजनेसेस की तरफ जाते हैं या पाकिस्तान से दूसरी लोकेशन शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, मोस्ट पर्टिकुलरली दुबई वगैरह। और अगर कोई फॉरेन कंपनी है तो वो फिर यहाँ से एग्जिट लेने का सोचती है, जैसे जो हमने पीएनजी का भी देखा, पीएनजी ने भी एग्जिट ले लिया और लॉटे केमिकल ने भी एग्जिट ले लिया। सही। सर, इस वक्त मार्केट की जो सिचुएशन है, जैसे जियो पॉलिटिकल तो एक सिनेरियो है ही, लेकिन साथ में ये भी सुनने में आ रहा है कि मार्केट बहुत ज्यादा ओवरबॉट हो गई थी, तो ये भी एक वजह जी है। जी बिल्कुल, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। देखें, हम्म। मार्केट जो है वो 10 के पी पे चल रही थी ना, 10 के हम्म। प्राइस टू अर्निंग पे चल रही थी। तो हम्म। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव चल रही थी। तो अब ये मार्केट थोड़ी नीचे आई है, तो इसमें जो है जो दूसरे लोग हैं जो मार्केट जिन्होंने मार्केट में भी एंट्री नहीं ली है या फिर एंट्री लेना चाह रहे हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी आ गई है। अभी जो मार्केट का पी है वो 8.1 का है ना। तो आई थिंक ये अभी मार्केट थोड़ी नीचे आई है, तो लोगों को मौका मिला है कि वो इसमें एंट्री लें। सही, बिल्कुल। और ऐसे जैसे अगर हम फीपी लिपि देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फॉरेनर की सेलिंग भी इस टाइम पे हो रही है। मतलब सारी चीज़ें एक साथ ही हैं, लाइक जो है, जो जियो जी पॉलिटिकल जी जी है बिल्कुल और बिल्कुल। फॉरेन देखें, सेलिंग। इंटरनेशनल हाँ। इंटरनेशनल डायनामिक्स जो हैं वो एट प्ले हैं। हम्म। बाकी अगर मैं देखता हूँ इकोनॉमिक सिचुएशन, तो इतनी मतलब इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर है, बहुत बुरी भी नहीं है, हम्म। बेहतर है मैं ये कहूँगा। और अगर आप एलएसएम का नंबर देखें तो एलएसएम में भी ग्रोथ है। हम्म। तो थिंग्स आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन। बट हाउएवर इसमें जो बेहतरी मजीद आ सकती है कि अगर गवर्नमेंट कुछ रिलीफ वगैरह दे ना, इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन वगैरह। हमने अभी कुछ हफ्ते पहले देखा कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स के लिए जो है हुकूमत ने पैकेज अनाउंस किया, और उसमें जो है बिजली के टैरिफ में भी कुछ कमी इन्होंने अनाउंस की थी। हम्म। और जो है जो उसके अलावा हाउएवर जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी हम्म। उसमें ज़्यादातर लोग एक्सपेक्ट यही कर रहे थे कि स्टेट बैंक जो है इसमें कट अनाउंस करेगी, लेकिन कट अनाउंस नहीं किया इन्होंने। हम्म। तो इसने थोड़ा सा मार्केट को जो है सेंटिमेंट को थोड़ा सा शेक कर दिया था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ये भी है कि जो रिजल्ट सीजन अभी चल रहा है, हम्म। इसमें भी रिजल्ट्स जो हैं बहुत अच्छे नहीं आए ना। हम्म। और कुछ में जो है एक्सपेक्टेशन लोगों की बहुत ज़्यादा हाई थी कि शायद कुछ स्प्लिट आ जाए, शायद कुछ अच्छा डिविडेंड वगैरह अनाउंस हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जिसकी वजह से मार्केट ने हिट भी ली थी। तो जियो सही। पॉलिटिकल के साथ साथ जो है वो एक रीजन ये भी है कि रिजल्ट्स वर नॉट दैट गुड। सही। एक। ओके। और सर, अब मुझे ये बताएं, अगर हम सेक्टर वाइज अगर मैं बात करूं तो हमने देखा कि जैसे इस वक्त जो है मार्केट को जो सेक्टर्स, जो सॉरी स्पेशली इंडेक्स को जो सेक्टर्स लेकर ऊपर गए थे, अब वो वही सेक्टर्स जो है, जो है हम देख रहे हैं कि वो डिक्लाइन हो रहे हैं। जैसे हम बैंकिंग सेक्टर है, ऑयल एंड गैस सेक्टर है, इसमें हमने देखा है कि जो है काफी बहुत ज्यादा जो है जी डिक्लाइन जी आया जी है। तो थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा इसके हवाले से भी आप कमेंट करें, इन जी 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 मैं सेक्टर पे। कमेंट करता हूँ बिल्कुल। देखें, बैंक के अगर देखा जाए तो बैंक के रिजल्ट्स वर ओके बट नॉट दैट गुड ना। ऑब्वियसली बिकॉज इनकी अर्निंग्स में डिक्लाइन है ड्यू टू, अगर हम सीवाई बेसिस पे देखें ना अर्निंग्स, तो उसमें डिक्लाइन है ड्यू टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स वगैरह। ओके। हाउएवर ईएनपी सेक्टर की अगर बात करता हूँ तो ईएनपी सेक्टर में थोड़ा सा सेंटिमेंट इसलिए खराब हुआ है क्योंकि माइनिंग से रिलेटेड थोड़े से कंसर्न्स है ना। हम्म। माइनिंग बिजनेस में जिस वजह से ये स्टॉक्स चले थे, हम्म। उसमें थोड़ा सा नेगेटिव सेटबैक यही है। इसमें जो सेटबैक है वो यही है कि बैरेट गोल्ड जो है उसमें वो जो है दे आर कंसिडरिंग राइट। कि क्या इस प्रोजेक्ट
में मजीद इनको जो है वेस्टेड रहना चाहिए हम्म। या थोड़ा डिले करना चाहिए, तो ये सब चीज़ें तो सोच रहे हैं, तो उस वजह से थोड़ा सा जो है इसमें नेगेटिव मोमेंटम देखा गया है सेक्टर में। हम्म। और इसके अलावा जो है जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है, इट हम्म। इज़ नॉट गुड फॉर एंड मतलब बैरिक गोल्ड के प्रोजेक्ट के अलावा भी दूसरे प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम्म। इट्स नॉट गुड फॉर द कंट्री। तो सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर इशू, ये सब जो ऐसे इश्यूज हैं, इनको जल्द से जल्द गवर्नमेंट को रिजॉल्व करना चाहिए ताकि यहाँ पे मजीद इन्वेस्टमेंट आए, एफडीआई आए मुल्क में, जो कि गुज़श्ता काफी रोज से जो है डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे चल रही डिक्लाइनिंग ना। में, बिल्कुल 51% की जो है डिक्लाइनिंग है। और सर हम्म। यहाँ पे मैं ये भी कहूंगी कि इस वक्त जो है, जो इस वक्त करंट सिचुएशन हमारे जो है मतलब इस वक्त जो मार्केट की है, इस वक्त कोई सेक्टर हम ये नहीं कह सकते कि हाँ कोई भी सेक्टर जो है कि वो उसने जो है सेव किया है। हर सेक्टर ही इस वक्त इफेक्ट हुआ है। तो अभी फर्दर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं मतलब कि जिनमें हम देख देखिए सकते हैं अभी फर्दर। इस वक्त जो है, इस हम्म। वक्त जो है काफी सारे जो सेक्टर्स हैं उनका बहुत अट्रैक्टिव लेवल आ गया है ना। तो अब जैसे ईएनपी में बोलता हूँ मैं, तो ये ईएनपी सेक्टर जो है उसमें काफी ज्यादा गुंजाइश है। हम्म। मतलब उसको उसको लोग कंसिडर कर सकते हैं ईएनपी सेक्टर, उसमें वैल्यूएशन अच्छी है। ओके। और ओएमसी सेक्टर, उसमें वैल्यूएशन अच्छी हो गई है। और इसके अलावा सीमेंट्स हैं, सीमेंट्स में बेसिकली जो है इंटरेस्ट रेट जैसे हमारे नीचे हैं काफ़ी, तो उसकी वजह से जो है इनको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। सही। और जो जैसे जैसे हमारी डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है सीमेंट की, वैसे जो है उनके लिए पॉजिटिव होता जाएगा ना आउटलुक। सही, बिल्कुल। अच्छा जी, यहाँ पर एक सवाल है जी, अफजाल अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वाले। सर आपने अभी कहा कि जैसे सीमेंट सेक्टर में काफ़ी चांसेस हैं इन द कमिंग वीक्स और मंथ्स, तो सर क्या इसके साथ हम स्टील सेक्टर को भी कंसिडर कर सकते हैं या इंजीनियरिंग सेक्टर को भी, क्योंकि वो भी इससे समहाउ लिटिल बिट रिलेटेड है, स्पेशली स्टील सेक्टर। सो सर आपका इस बारे में क्या ओपिनियन है? थैंक यू सर। जी, सीमेंट सीमेंट सेक्टर के साथ साथ स्टील सेक्टर्स भी चल सकता है, और बट इसमें जो है बिल्कुल। हाउएवर स्टील सेक्टर में भी काफ़ी जो ऐसी हैं जैसे एचआरसी है, सॉरी सीआरसी जो बनाती हैं कंपनीज, और गैल्विन बनाती हैं, उनकी सेल्स वगैरह भी उसमें इंक्रीज देखा गया है ओवर दी पास्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो यस, इनमें भी हम पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। और सर इसके अलावा मतलब और कोई सेक्टर ऐसा है, या हम ट्रेडिशनल सेक्टर्स जैसे चले हैं अभी, जैसे फर्टिलाइजर या कमर्शियल बैंक्स जो मेजरली चले हैं, इन्होंने पहली रैली चलाई है, तो आपको लगता है कि वही दोबारा मतलब देखिए टॉप पे फर्टिलाइजर सोने सेक्टर चाहिए? में थोड़े से मेरी रिजर्वेशन है, फर्टिलाइजर सेक्टर में थोड़ी सी रिजर्वेशन है, और इसलिए क्योंकि अभी जो क्वार्टर गुजरा है उसमें इन्होंने डिस्काउंट्स वगैरह दे के जो है अपनी सेल्स वगैरह करी ना। तो उस वजह से वॉल्यूम्स में तो पिकअप आ गया, लेकिन अगर आप इनके फाइनेंशियल रिजल्ट्स देखें तो फाइनेंशियल रिजल्ट्स इतने अभी तक जो आए हैं वो इतने अच्छे नहीं है ना, फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो लोग अलग एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे, क्योंकि ऑब्वियसली इन्होंने डिस्काउंट्स वगैरह दिए हैं। और आगे जाते हुए मुझे थोड़ा सा इसमें जो डिमांड साइड है उस पे मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन है कि डिमांड आगे पिक करेगी नहीं करेगी, क्योंकि आप हमारी जो फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चरर उन्होंने डिस्काउंट दिया तो ही डिमांड पिक हुई, वरना अगर डिस्काउंट ना हो तो फिर अभी आपने अगर जनवरी के नंबर देखे हो तो जनवरी के नंबर बहुत ज़्यादा ख़राब थे ना, सेल्स के नंबर्स फर्टिलाइजर के। तो अगर यही ट्रेंड रहा तो फिर मुझे थोड़ा सा रिजर्वेशन रहेगी। जी साकिब अपना सवाल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। सर ओवरऑल इंडेक्स के बारे में सवाल करना था कि इसमें मेजर इवेंट्स बेरिश साइड पे और बुलिश साइड पे आप कौन से देखते हैं कि जिनका इम्पैक्ट जो है ना दोनों साइडों पे आ सकता है? चंद एक सर बताइएगा काइंडली। अच्छा देखिए अभी जो इस वक्त है हुकूमत जो है वो आईएमएफ के साथ जो है अभी जो जो इनका रिव्यू है वो चलेगा, सेकंड रिव्यू चलेगा। तो हम्म। उसमें जो है दे विल बी में वो अपने दिखाएंगे कि क्या इन्होंने टारगेट्स वगैरह अचीव कर लिए हैं गवर्नमेंट ने, और उस पर शायद आईएमएफ अपना इम्पोर्ट वगैरह दे। अभी तक जो
न्यूज़ में जो चल रहा है वो यही है कि पाकिस्तान ने इनके मोस्ट ऑफ देयर टारगेट्स जो आईएमएफ ने दिए थे वो मीट कर लिए ना। तो होपफुली ये जो है हमारा रिव्यू भी सक्सेसफुल होगा और हमें पैसे वगैरह मिल जाएंगे, तो इस चीज़ को भी मार्केट जो है वो पॉजिटिवली लेगी और इससे भी थोड़ी सी आप सेंटिमेंट देखेंगे कि ड्राइव होगा। एक ये चीज़ है। इसके अलावा जो है हमारे मुल्क जो है वो काफ़ी मुल्कों के साथ जो है ट्रेड डील्स वगैरह भी कर रहा है, तो अगर उसमें कोई सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट वगैरह होती है तो यस दैट विल आल्सो ड्राइव अप द मार्केट। दूसरा इसके अलावा जो है मर्जर एक्विजिशन वगैरह भी काफ़ी हो रही हैं, तो दैट विल आल्सो कीप द सेंटिमेंट इन चेक। ये है। और अगर गवर्नमेंट जिस तरह गवर्नमेंट पे प्रेशर आ रहा है कि वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें, जैसे कि कॉर्पोरेट टैक्स को थोड़ा कम कर दें, या जो है वो सुपर टैक्स को थोड़ा कम कर दें या ख़त्म कर दें बिल्कुल, तो ये सब चीज़ अगर होती हैं तो देन अगेन इट विल बी अ गेम चेंजर फॉर मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स ना, और ये सेक्टर्स रीलेट कर जाएंगे होपफुली। सही, बहुत शुक्रिया जी का। थैंक यू सो मच सर। आखिरी सवाल ले लें जी। सोहेल, अपना सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, मैंने ये बाड़ी पेट्रोलियम का पूछना था, इस पे कौन पर्टिकुलर स्टॉक पे हम एक्चुअली में आज बात नहीं कर रहे हैं। चलें, बहुत पेट्रोलियम सेक्टर का? अच्छा, पेट्रोलियम सेक्टर। पेट्रोलियम सेक्टर अगर ओएमसी की अगर बात करते हैं, देखें अभी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस जो आपको पता है कि ड्यू टू यूएस और ईरान की जो टेंशन चल रही है उस वजह से ऑयल प्राइसेस काफ़ी ऊपर गई हुई ना। और अभी 15th को जो प्राइस रिवाइज हुई तो उसमें भी हमने देखा कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ी, तो एक्स रिफाइनरी प्राइसेस बेसिकली ऊपर गई है ना। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू रहता है तो ओएमसी की जो अर्निंग्स हैं, स्पेशली जो मेजर कंपनीज हैं उनकी काफ़ी अच्छी आ सकती हैं आगे जाते हुए ना। हम्म, सही। अच्छा सर, अब मैं चाहूंगी कि मंडे का व्यू आप जो है शेयर करें कि मंडे को मार्केट कैसी लग रही है, क्या स्टांस होगा मार्केट का, और साथ ही साथ जो है किन सेक्टर्स को इस वक्त जो है आपने जैसे कि कहा कि इस वक्त जो है कुछ डिस्काउंट पे आ गए हैं, तो कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि इस वक्त बहुत अच्छे डिस्काउंट पे हैं और इसमें जो है एंट्री लेना अच्छा है? देखिए आई थिंक ईएनपी कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा नीचे आ गई हैं रेट्स वगैरह इनके, और काफ़ी अट्रैक्टिव रेट्स हैं। तो आई थिंक उसमें जो है हो सकता है थोड़ी सी एक्टिविटी हो। हम्म। और ओएमसी कंपनीज यस, उनमें भी जो है थोड़ा सा देख सकते हैं, काफ़ी करेक्शन करेक्शन हो गई है इसमें। सही। और इसके अलावा सीमेंट्स भी देख सकते हैं, केबल एंड इलेक्ट्रिकल गुड्स भी देख सकते हैं। हम्म, सही। और सर मंडे का व्यू आप शेयर करें, क्या लग रही है मार्केट? देखें अगर मंडे को देखें, अगर वीकेंड पे कोई डेवलपमेंट वगैरह नहीं होती ना, हम्म। अगर कोई वॉर हिस्टेरिया मजीद क्रिएट नहीं होता तो हम्म। मंडे को हम मार्केट मजीद पॉजिटिव देख सकते हैं। इन ओके। केस अगर कोई इस तरह के कोई हार्श स्टेटमेंट आते हैं यूएस की तरफ से या फिर कुछ जंग के इम्कान लगते हैं तो वी कैन सी मार्केट गोइंग डाउन अगेन। ओके ओके, सही। बहुत शुक्रिया सर इकबाल आपका, थैंक यू सो मच। और हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, यहाँ पे लूंगी मैं इजाजत, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।